हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे मैंने पिछले वीडियो में रूटीन बता दिया था कि हमने मैथ और जितना बाकी जो 3 सब्जेक्ट है, सोशल साइंस और साइंस, हम यूट्यूब के माध्यम से आपको फ्री कंटेंट देंगे और भी बेहतरीन देंगे। तो आज हम मैथ के कुछ टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि हम मैथ में पढ़ेंगे क्या, कौन कौन सा चैप्टर है, क्या नाम है उसका और क्या पढ़ना है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इसी पार्ट को कवर करेंगे। फर्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे, ऐसे हम मैथ पढ़ रहे हैं क्लास 10 का और सब्जेक्ट है हमारा मैथ, और हम बात कर रहे हैं 2027 में एग्जाम देने वाले हैं या फिर उसके बाद में। तो ये सभी है, चाहे CBSE स्टूडेंट हो या फिर आपका जो भी हो। तो फर्स्ट है हमारा है संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। इस संख्या पद्धति में हम एक चैप्टर को सिर्फ कवर करेंगे, इसमें वास्तविक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। उसके बाद है बीज गणित। बीज गणित में भी हम कई चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बीज गणित को इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रा। ऐसे हिंदी वाले स्टूडेंट को इंग्लिश थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए हिंदी के साथ इंग्लिश भी लिख दे रहा हूं। उसके बाद इस बीज गणित में कौन कौन सा क्लास 10 में हमें चैप्टर को डिस्कस करना है। तो इसमें पहला जो चैप्टर है हमारा बहुपद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। उसके बाद है तीसरा चैप्टर जो है, ऐसे बीज गणित का दूसरा चैप्टर है और नंबर के हिसाब से तीसरा चैप्टर है, जिसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग में आ जाएगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। हिंदी में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में। उसके बाद है अगला जो हमारा है बीज गणित का तीसरा चैप्टर, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद है 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और उसके बाद ज्यामिति में हम लोग इंटर करते हैं और ज्यामिति में भी हम लोग कई चैप्टर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमारा आ जाता है त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्राइंगल्स। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय और इसके उपयोग, इसका इंग्लिश नहीं लिखा हूँ यहाँ पे स्पेस ना होने के कारण। तो हमारा जो 7वां चैप्टर है पाइथागोरस प्रमेय और इसके उपयोग। 8वां जो चैप्टर है वृत्त की स्पर्श रेखा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल। वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा, और ये किसकी स्पर्श रेखा की बात करें? सर्कल की, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो यहां पे पता चला कि ज्योमेट्री में हमें सिर्फ ये आपका 3 चैप्टर हुआ और एक और चैप्टर है ज्यामितीय रचनाएं। ये मिलाकर के ज्यामिति में हमें 4 चैप्टर को क्लास 10 में डिस्कस करना है और इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। ज्यामितीय रचनाएं को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रचनाएं, और ज्यामितीय को इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिकल। उसके बाद अगला हमारा जो पार्ट में पढ़ने वाले हैं वो हमारा है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और यही में इसमें एक ही चैप्टर आता है। सेम इसी तरह से नियामक ज्यामिति, इस पार्ट में हम लोग एक ही चैप्टर के बारे में देखेंगे, नियामक ज्यामिति, और हमारा बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक ही चैप्टर से इसी सवाल रहता है। उसके बाद है हमारा क्षेत्रमिति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेंसुरेशन, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जहाँ पे 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 1 मार्क्स का कई ऑब्जेक्टिव देखा जाता है। इसमें पहला है चैप्टर वृत्त से संबंधित क्षेत्र, और ये हमारा 1 से लेकर के 11वां चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। उसके बाद क्षेत्रमिति का दूसरा और नंबर के हिसाब से 12वां चैप्टर आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, इसे इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज। तो ये हमारा 2 चैप्टर है जिसे हम क्षेत्रमिति में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है त्रिकोणमिति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री।
त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। और इसमें कई चैप्टर है, जिसमें पहला इसमें चैप्टर है त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं रेशियो और त्रिकोणमितीय को कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल। ये त्रिकोणमिति और ट्रिकोनोमेट्रिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चाहे जो भी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे जो भी कंपटीशन है, इससे सवाल रहता ही है। तो बाकी और भी जो चैप्टर है उसको हम इस बोर्ड को मिटाने के बाद अगले पार्ट में हम लिखते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। त्रिकोणमिति के 13 चैप्टर के बाद अगला जो है त्रिकोणमिति हमारा 13 चैप्टर में आया था और इसका त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर था और ये 13 शुरू से था सीरियल वाइज में देखें तो। उसके बाद है 14 चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय और कोटि पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। ये हमारा 14 चैप्टर का नाम है। थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है पढ़ने में, ठीक है ना। आप लोग को लगेगा पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट, बट एक बार फिर से ध्यान देना क्या पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमितीय और कोटि पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ये इस चैप्टर का इंग्लिश में इसको कहते हैं। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जिससे 5 मार्क्स का सवाल ही रहता है, अक्सर देखा जाता है, ऐसे 2 मार्क्स का भी सवाल रहता है, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई को हाइट और एवं को एंड और डिस्टेंस को दूरी कहते हैं। तो यहाँ पे ये त्रिकोणमिति का ये 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में ये तीनों चैप्टर, और ये बोर्ड एग्जाम में तीनों चैप्टर, तीनों में भी आपका पहला और दूसरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ऑब्जेक्टिव से लेकर 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का सवाल काफी ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा जो अगला पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं, अगला हमारा पार्ट का नाम है सांख्यिकी और प्रायिकता। क्या नाम है? सांख्यिकी और प्रायिकता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, सांख्यिकी को इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, ऐसे इसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें हमारा पहला चैप्टर आता है सीरीज में 16 चैप्टर, संचयी बारंबारता वक्र अथवा त्वरण। यह हमारा 16वां चैप्टर का नाम है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव। उसके बाद 17वां चैप्टर है माध्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मीन। उसके बाद है माध्यिका या फिर माध्यक, इससे इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। उसके बाद है हमारा बहुलक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोड। उसके बाद है लास्ट हमारा जो चैप्टर देखने वाले हैं वो है हमारा प्रायिकता अथवा इसको बोलते हैं संभाविता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी मतलब कि संभाविता। तो ये हमारा मैथ में पूरे ये 1 साल तक हम लोग मैथ का ये पूरा जो हमारे लिखे हैं 1 से लेकर के 20 चैप्टर, इसी चैप्टर के बारे में हम पूरे ये ईयर पढ़ने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इसमें से कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा उस पर फोकस भी करेंगे। यही हमारा आज का हमारा वीडियो बनाने का टॉपिक था और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो को शेयर कर देना, मिलते हैं फिर।